हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आज बॉर्डर ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो घर का काम है वो सब हो चुका है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लाउज़ बनाना है तो मैं अपना कटिंग भी करती हूँ और वीडियोस भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना कटिंग करने। जो भी सिलाई होता है मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं और फिर मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं। 3 अंगुल का मैंने साइड में दोनों तरफ छोड़ दिया है और अब हमें उतनी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउज है। तो जितना हमारा बॉर्डर है उतना मैंने बिल्कुल रखा है ऊपर, और जितना हमें तुरपाई करना है तो मैं 2 अंगुल का नीचे छोड़ दी हूँ, उतना मैंने नाप में ले लिया है। और ब्लाउज़ को मैं इस प्रकार से रख ली हूँ। गला हमारा जितना है मैं उतना रखूँगी और ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ना है, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा और आस्तीन की तरफ से भी हमें उतना ही रखना है और सिलाई भर का हमें छोड़ना है, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो इस प्रकार मैंने निशान लगा लिए हैं और ऐसे हमें कटिंग कर लेना है। तो कुछ सिस्टर्स का कहना है कि दीदी आप इंची टेप से बताओ। तो हमें इंची टेप का बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कट कर लेती हूँ लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो घर में कोशिश करती हूँ कि बनाऊँगी किसी दिन। पहले मैं अपना बनाऊंगी, इसके बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि ऐसा काम नहीं करूंगी कि मैं इंची टेप का बताती हूँ मुझसे ही परफेक्ट नहीं बनता है तो आप लोगों को मैं कैसे बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने इंची टेप से सीखा नहीं है। तो मेरा वैसे बन नहीं पाता है अच्छे से। तो मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब बिगड़ जाएगा तो बिगड़ने का मतलब क्या है, लोग पता नहीं कैसे पैसे लगा कर लेते हैं। और मैं बताऊं मेरे तरीके से कटिंग करें बिगड़ जाए तब भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जिस प्रकार बनाती हूँ हमारे वैसे ही अच्छे बन जाते हैं, तो मैं उसी प्रकार से ही बताती हूँ। और इंची टेप से मैं अभी नहीं कोशिश करती हूँ, आगे सोचती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम घर में एक हाउसवाइफ हूँ और घर में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सीखूँ। और मैं मायके में सिलाई सीखी थी और ससुराल में तो आप लोगों को पता है कि कुछ सीखना जब होता है तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इस प्रकार मेरी जो कटिंग है बहुत जल्दी से हो जाती है। तो मैं इसी प्रकार से आप लोगों को बता पाती हूँ। तो मैं आगे से कोशिश करूँगी, मैं सीखूँगी तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आप इस प्रकार की सीख सकती हैं। इस प्रकार से भी आप सीखें तो अच्छे से बन जाते हैं ब्लाउज। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। हमें तो हो गए हैं 12 साल हो गए हैं हमें सिलाई करते करते। तो मेरे जितने भी ब्लाउज मेरे पास आते हैं मैं इसी प्रकार से ही कटिंग करके बनाती हूँ। और बातों के चक्कर में आपको बताना ही भूल गई कि मैं किस प्रकार से इसमें कटिंग करती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखकर ही ऐसे बना लीजिएगा। और अब हमें इसमें आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन के लिए हमारा जितना कपड़ा है मैंने उतना इसे निकाल लिया है और यहाँ पे मेरी डोरी भी निकल आएंगी। और हमें आस्तीन की तरफ से इसमें जोड़ भी डालना है, क्योंकि कटिंग के लिए जब आस्तीन में कपड़ा कम होता है तो हमें इसमें जोड़ डालना ही पड़ता है। तो मेरा नाप में जो ब्लाउज़ था उसमें से साइड से मेरी जो बॉर्डर थी बच गई थी, उतनी मैंने निकाल ली है। और एक पट्टी हमारी यहाँ से फिर निकल आती है डोरी वाली, तो इसमें मैंने निकाल लिया है। और यहाँ से हमें निकालनी है पट्टियाँ। तो जब भी आप पट्टी निकालें तो हमेशा इसी प्रकार से पट्टियाँ निकालें। इस प्रकार से पट्टियाँ जब निकालती हैं पाइपिंग वाली तो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बन जाती हैं। और मैंने जोड़ लिया था कपड़ा और अब हमें इसे कटिंग करना है। तो मैं आज फटाफट मेरी कटिंग हो रही है, आप लोगों को मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ अच्छे से। तो आप लोग और वीडियो मेरे पड़े हुए हैं नीचे, तो आप लोग मेरे फाइल में जाके उसमें भी देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो इसमें डाल रखी हूँ ब्लाउज़ के, क्योंकि हमारे पास ब्लाउज़ ही ज़्यादा आते हैं तो मैं ब्लाउज़ वाले ही वीडियो आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ सिलाई की तरफ और सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर सिल लेती हूँ। मैं शोल्डर अलग नहीं करती हूँ, जितने भी सूती ब्लाउज होते हैं उसमें के मैं शोल्डर नहीं अलग करती हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले शोल्डर ही यहाँ पे सिलती हूँ। और अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स पहले मैं शोल्डर सिल ली हूँ, अब यहाँ पे
प्लेट्स डालूँगी। तो मैं जितनी भी प्लेट्स हैं पहले मैं डाल लूँगी और इसके बाद में आपको और बताऊँगी। तो यहाँ से मेरा जो नीचे वाली प्लेट है वो चौड़ाई से जाके फिर ऊपर की तरफ पतली ऐसे हमें डालनी है। तो इस प्रकार से मैंने प्लेट्स इसमें डाल ली है। तो ब्लाउज़ बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगी तो आपको कठिन ही लगेगा, क्योंकि कोई काम हो आप जब शुरुआत करती हैं तो आपको हर चीज़ कठिन ही लगती है। तो आपसे जब बिगड़ जाए तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मुझसे एक बिगड़ गया है, मैं कभी नहीं बना पाऊँगी। यदि आप हार मान जाएंगी तो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, आपको बनाना ही है। क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी कि मैं कभी नहीं ब्लाउज़ बना पाऊँगी, मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, कभी तो फेंक देती थी उठा के कि मैं अब नहीं बनाऊँगी। लेकिन फिर मेरे जोश आता था कि मैं नहीं बनाऊँगी, तो मैं बनाने लगी ऐसे। तो मुझसे भी बिगड़े, बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ बिगड़े, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई। लेकिन जब मैं बनाने लगी धीरे धीरे सुधार होता गया। पहले एक बिगड़ा, फिर दो बिगड़े, फिर इसी प्रकार से सुधार भी एक सही हुआ, फिर दो सही हुए, फिर तीन। तो कुछ कुछ आपका सुधार होता जाएगा और आपके हाथों में सफाई आती जाएगी और ब्लाउज़ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनने लगेंगे। और आप सोचेंगी कि मैं सिलाई करती हूँ तो सीखती हूँ, मेरा एक ही ब्लाउज में बिल्कुल सफाई आ जाए, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए। तो एक शुरुआत जब करेंगी तो आपके हाथों में फिनिशिंग वैसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पर डे सिलने वालों की और सीखने वालों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है फ्रेंड्स। और जो भी सिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है कि मैं नहीं बना पाऊँगी, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। और बस सीधा अपने काम पे फोकस करना है कि हमें सिलाई में हमें बिल्कुल आगे निकलना है, हमें पीछे बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो आप जब कोशिश करेंगी तो आपकी हार हो ही नहीं सकती। तो पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन आज मैं बिना इंची टेप के भी सीख गई हूँ और जैसा मैं देखती हूँ वैसा बना भी लेती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो कटिंग किया है, तो मैं कटिंग यहाँ पे इसलिए की हूँ क्योंकि जो आर्म होल में जो सिलवटें पड़ जाती हैं, झोल आ जाता है। यहाँ पे जब हम कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पे झोल नहीं आता है। तो हमें आगे साइड में ही कटिंग करनी है, पीछे साइड में हमें कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पर हमें पाइपिंग पट्टी लगानी है, तो पाइपिंग पट्टी को हमें ऐसे मोड़ लेना है और मोड़ के हमें इस पर सिलाई कर लेना है। तो हमें जितना भी सिलाई करना है हमें बिल्कुल उतनी ही सिलाई रखनी है। पूरे पट्टी में हमें बराबर सिलाई रखनी है। यदि बराबर नहीं सिलाई होगी तो हमारा जो पाइपिंग वाली पट्टी है अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है मैंने यहाँ से कट करके हटा दिया है। और आपको भी जितना आपको एक्स्ट्रा लगता है कि आपका निकला हुआ है, आप जितना भी कपड़ा निकलता है वहाँ से हटा दें कट करके। और यहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं। जब यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी तो जब मैं पट्टी को बनाऊंगी पाइपिंग तो अच्छे से बन जाएगी। कट इसलिए लगाया जाता है कि पाइपिंग हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छी बन जाए। और कट जब आपको लगाना है तो बिल्कुल भी आपकी सिलाई जो है बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के बाहर ही आपके कट जो हैं वो सिलाई के बाहर ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा दी है ताकि हमारी पाइपिंग जो है खुले ना। तो जब भी आप सिलाई करें सबसे पहले आप पाइपिंग जब लगाना शुरू करें तो शुरुआत में आपको यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से बन गई है पाइपिंग। और हमें अब इसमें आस्तीन में लगाना है लेस। तो आप चाहे तो सिंपल ही रख सकती हैं या फिर लेस लगाना चाहती हैं तो यहाँ पे लेस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने मोड़ के बीच में ऐसे कट लगा लिया है। और आस्तीन को पहले ही मैंने सिल ली थी, फ्री थी शाम को तो मैंने बना लिया था। और कभी कभी होता है घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो वीडियो को रोकना पड़ता है और दूसरे दिन उसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें लेस लगा लिया है। तो जितना मैंने छोड़ दिया है उतना सिलाई में चला जाएगा, क्योंकि पूरे आस्तीन में मैं लेस लगाती तो उसका क्या मतलब, बिल्कुल लेस बेकार भी हो जाती है क्योंकि वो लेस अंदर की तरफ चली जाती है। और सिलाई भर का हमें लगाना है तो हमें उतना ही छोड़ना है, क्योंकि बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।
और यहाँ पे जो मैंने कट लगाया था उल्टी साइड हमें आस्तीन की रखना है और आधी साइड हमें यहाँ से सिलाई कर लेना है। तो जब भी आप आस्तीन को लगाएं इस प्रकार से लगाएं तो आपकी आस्तीन जो है बहुत अच्छे से बन जाएगी, उसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे। और आधी साइड हमारी जो रह गई है तो हमें घुमा के इसमें ऐसे लगाना है। थोड़ा आपको जब इधर लगाएंगी आपको कठिनाई होगी, लेकिन अच्छे से आपकी जो आस्तीन है बहुत अच्छे से बन जाएगी। और मैं पहले जब आस्तीन लगाती थी, जब मैंने शुरुआत की थी सिलाई की, तो मैं नीचे से ही लगाती थी, एक साइड से लगाती थी, बीच से मैं नहीं जोड़ती थी। तो मेरी आस्तीन जो है कभी कभी गड़बड़ हो जाती थी, कभी कभी छोटी पड़ जाती थी। तो जोड़ने में जब साइड की मैं सिलाई लगाती थी फिटिंग वाली तो अच्छे से नहीं आती थी। जब से मैं इस प्रकार से लगाने लगी हूँ अच्छे से आस्तीन की एकदम फिटिंग अच्छे से आ जाती है। और अब हमें इसमें फिटिंग करना है। तो फिटिंग के लिए मैंने ऐसे रख लिया है और जितनी आस्तीन है मैंने इसको ऐसे नाप लिया है। और हमें इसमें थोड़ा बढ़ाना भी है क्योंकि आस्तीन जिनका ब्लाउज है वो बोल रही थी कि आस्तीन थोड़ा कसी पड़ रही हैं, तो हमें इसे हल्का ढीला भी करना है। तो इतना हमें ले लेना है और हमें इसे खींच के देखना है कि हमारा कहाँ से कपड़ा टेढ़ा हो रहा है। यहाँ से हमारा कपड़ा टेढ़ा हो रहा है, बस यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। जब भी आप फिटिंग करती हैं तो आप सबसे पहले आप जो सिलाई करती हैं आपकी सिलाई कच्ची होनी चाहिए। जब आप सिलाई कच्ची करेंगी आपसे गड़बड़ भी हो जाता है तो खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और नीचे साइड का मैंने जो छोड़ रखा था कपड़ा, अब हमें इसको ऐसे इसमें दबा लेना है और इस पर सिलाई कर लेनी है। क्योंकि इस प्रकार से जब मैं सिलाई करती हूँ फिटिंग वाली तो जब हमें खोलना पड़ता है ब्लाउज़ को तो हमें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है, फिटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जब भी आप फिटिंग वाली सिलाई लगाएं आप इस प्रकार से सिलाई करें, बहुत अच्छे से बन जाता है। जब आपको ढीला या कसा करना पड़ता है उसमें भी दिक्कत नहीं होती है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी मैंने इसे सिलाई कर ली है और मेरा जो ब्लाउज है अच्छे से बिल्कुल बन गया है। और यहाँ पे मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, मेरा जितना ब्लाउज है मेरा उतना ही परफेक्ट बन चुका है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को इसमें दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से आप कटिंग करेंगी और बनाएंगी तभी आपका अच्छा बन जाएगा। एक सिस्टर्स का कमेंट था कि मेरा जो ब्लाउज है वो गलत हो गया है, कम पड़ गया है। तो आप से एक बार में कम पड़ गया है, दूसरी बार में आप बढ़ा के कपड़ा लें। एक बार में बिगड़ गया है, आप सीखती हैं तो कोई गलत बात नहीं है, सभी से बिगड़ता है, सभी से ऐसा हो जाता है। तो जितना ही बिगड़ेगा उतना ही अच्छे से ध्यान रहेगा कि मेरा उसमें बिगड़ गया था, अब इसमें मेरा बिगड़ने ना पाए। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।